हाय दोस्तों, डिजिटल ज्ञानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो करेंसी कन्वर्टर होता है, यानी ई कॉमर्स साइट या फिर कोई करेंसी की माने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें करेंसी कन्वर्टर हो गया या कैलकुलेट जो करता है कि यूरो में, डॉलर में, इंडियन रुपीज़ में बता दे, उसका कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर क्या क्या दिक्कत आती है, तो कौन कौन सा आपको प्लगइन यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें दो पार्ट होता है। पहले तो जैसे कि यहाँ वेबसाइट आपने खोली, प्राइस दिख रहा है, तो एक प्राइस में आपका जैसे डॉलर में आ रहा है, इससे आप चाहते हैं कि यूरो में या किसी दूसरे करेंसी में, जिसमें भी आप चाहते हैं उसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे तो लोड होगा। आप साइट देखिए, लोड हो रही है, ये लोड हो रही है। जैसे अभी मैंने चेंज किया तो ऊपर में देखिए EGP करके करेंसी कन्वर्ट हो गया। तो ये जो करेंसियाँ आपको दिख रही हैं कन्वर्ट हो जाएंगी, जो प्राइस आते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए हम साइट पे विज़िट करते हैं। साइट पे विज़िट करने के बाद होम पे आए हम। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। पहला तो हमने अंदर जो करेंसी लगा रखा है वो आपको दिखाएंगे कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट हमने परचेस किया यहाँ से, ठीक है, डिटेल में हम देखें यहाँ पे, तो ये तो वो कॉमर्स का मैं बता रहा हूँ। जब वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो ये सर्विस तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आए, बुक सर्विस किया आपने, बुक सर्विस होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आप करेंगे। उसके बाद देखिए ये टोटल USD में आ रहा है यहाँ पे, डॉलर में। अगर ये आप चाहते हैं करेंसी में चेंज करना तो ऑटोमेटिक मैंने अंदर एक प्लगइन लगा रखा है, ये इसको अगर एक्टिवेट कर दूंगा, प्लेस ऑर्डर, तो वो आपको करेंसी में कन्वर्ट कर देगा। अब हम एडमिन में आपको दिखाते हैं कैसे कैसे काम करना है आपको। सबसे पहले हम जाते हैं करेंसी कन्वर्ट। जो मल्टीपल करेंसी ये तो आपको मिल जाती है। जब वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो मल्टीपल करेंसी वाला सेक्शन मिल जाएगा। जो जो करेंसी आप यूज़ करेंगे यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट में USD दिखा रहा है। आप चेंज करेंगे और यूरो में या इंडियन रुपीज़ में तो हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि ऑटोमेटिकली स्विच कस्टमर देयर ए लोकल करेंसी, मतलब जहाँ जिस देश का, इस कंट्री का है तो ऑटोमेटिक उस कंट्री में जब अगर रहेगा वहाँ से ब्राउजर्स ओपन करेगा तो ऑटोमेटिक वो दिखा देगा और कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कन्वर्ट कहाँ करेगा, जब आप बिलिंग पे आएंगे, लास्ट में आते हैं, तो जब बिल करने लगते हैं तो वहाँ पे, यहाँ पे तब दिखाएगा टोटल USD में या INR में कन्वर्ट हुआ, ये दिखाएगा। लेकिन कई क्लाइंट्स का ये मानना होता है कि होम पेज पे या प्रोडक्ट पेज पे जब हम जाते हैं तो प्रोडक्ट पेज पे आ गए हम या होम पेज पे आ गए, जैसे टूर पे आ गया मैं यहाँ पे। टूर पे आते ही आप देखेंगे यहाँ पे सब जो भी एंट्री हुई हैं टूर की, उसकी प्राइस पड़ी हुई। अब यहाँ पे ही चेंज हो जाए ताकि क्लाइंट देख सके, तो उसके लिए हम ये यूज़ किए हैं USD, यानी यूरो में अगर करते हैं, देखिएगा ऊपर का URL अभी टूर करके है, फिर ये देखिए यूरो में आपका यहाँ पे करेंसी यूरो में ले लिया और यूरो में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसा यूरो में दिखाने लगेगा। उसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आएंगे, तो देखिए ये हमने एक करेंसी कन्वर्टर, ये फॉक्स
करेंसी स्विचर प्रोफेशनल, ये हमने यूज़ किया। सेटिंग पे जाते हैं और सेटिंग में हमने यहाँ पे कर रखी है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये, तो ये हमने ये करेंसी वाला यूज़ किया है जिसमें 2 USD का भी दे रहा है, यूरो का भी दे रहा है। और अगर ऐड करना चाहे तो अपेंड करेंसी कर देंगे, एक नया करेंसी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका यूज़ हम कर रहे हैं और ये सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। अगर इसका डिज़ाइन में जाएंगे तो ये आपको एक कोड देगा। ये कोड आपको जहाँ शो करेंगे, जैसे कि वेबसाइट पे आते हैं तो हमने यहाँ पे लगा रखा है फुटर पार्ट में। तो फुटर पार्ट में आप जब आएंगे, जैसे जहाँ भी आप दिखाना जहाँ दिखा सकते हैं, तो हमने फुटर पार्ट में ये करेंसी कन्वर्टर का कोड यहाँ पे लगा दिया। जहाँ पे आप देखना चाहें, जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा के आप शो करा सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंसी स्विचर इसे बोलते हैं। ठीक है, एक करेंसी स्विचर है, यानी कि पेज के ऊपर ही आपको स्विच कर देगा उसी समय। और जो माई मल्टी करेंसी आपका ये जो सिस्टम है, ये तो आपको कॉमर्स के साथ फीचर मिल जाता है, जो कि लास्ट में आपको जितनी करेंसी है उतने कन्वर्ट, जब टोटल होगा तो वहाँ पे वो कन्वर्ट करके ले सकता है। तो ये रहा करेंसी स्विचर। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक भी कर दिया, ये ऑटोमेटिक करके अगर मैं सेव कर दूँ, ये देखिए सेव ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे आइए, रिफ्रेश करिए, यहाँ पे होम पे आ जाइए। होम पे आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। होम पे आ गए, मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया था कार्ड में अपने, अभी देखा आपने, तो वहाँ से दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डिटेल, बुक टूर $1295 का, चेकआउट पे, चेकआउट पे आपने दे दिया। यहाँ पे देखिए यूरो में आ रहा है ना, यूरो में भी आ रहा है, यूरो में भी आ रहा है, यूरो में भी आ रहा है। और यहाँ पे दे दिया है ये पर्सनल डेटा प्रोसेस कोडेक्स है, पूरा दे रहा है। पासवर्ड से प्लेस ऑर्डर करेंगे तो प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। यूरो में हमने यहाँ दे रखा है। तो यहाँ से आप इस तरह से करेंसी कन्वर्टर आप यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ से रीजन आप चेंज कर लेंगे, रीजन भी चेंज हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से हम करेंसी कन्वर्टर यहाँ से भी यूज़ ऑटोमेटिकली कर देंगे, तो ऑटोमेटिक कर देगा। जिस कंट्री में ब्राउज़र वो आपका है तो वहाँ से उठा लेगा वो आपका। और यहाँ पे मैंने आपको वो वाला बताया जो कि पेज के ऊपर आप चेंज कर लेते हैं। ये कोड लगा देंगे और करेंसी जो आपने यूज़ कर रखी है ऐड कर लेंगे, और भी करेंसी है तो वो भी आप काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।